हेलो दोस्तों, डीपीआर इंस्टीट्यूट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, जो कि आयोग के द्वारा 23 फरवरी से एग्ज़ाम होने वाला था और एग्ज़ाम अब टल चुका है। अब देखिए एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होता है यह तो देखा जाएगा और उम्मीद है एग्ज़ाम जल्द ही अपने समय पर स्टार्ट हो जाएगा। आयोग की नोटिस आ जाएगी बहुत जल्द ही। बाकी हम लोगों का जो काम है तैयारी का, उसको हम लोग को रोकना नहीं है, ठीक है, क्योंकि यह हम लोगों का काम नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं होगा। यह आयोग का काम है और हम लोगों का काम है कि कंटिन्यू अपने तैयारी को हम लोग जो है करते रहें, तैयारी को न रोकें। एग्ज़ाम तो निर्धारित टाइम पर उसका डेट आएगा और एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है, और तैयारी करते रहेंगे तो उसका बेनिफिट हम ही लोगों को मिलेगा। तो इसमें हम आपको जीके जीएस का पीवाईक्यू करा रहे हैं। प्रीवियस ईयर पेपर जो एसएससी जीडी में पीछे पूछा गया था उन्हीं प्रश्नों को करा रहे हैं। इससे आपको अच्छा खासा आइडिया लगेगा किस प्रकार के एग्ज़ाम में प्रश्न फंसेंगे, और किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको पता होगा कि यह बात क्लियर कट है कि किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए उसके प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करना बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आइए देखा जाए। देखिए पहला प्रश्न क्या है आपके सामने। पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, भारत की संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। भारत की संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, संसदीय सरकार के स्वरूप को किस मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। संसदीय सरकार के स्वरूप को किस मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेस्टमिंस्टर मॉडल। क्या होगा, वेस्टमिंस्टर मॉडल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संसद को अतिरिक्त अदालतें स्थापित करने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद देता है। संसद को अतिरिक्त अदालतें स्थापित करने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद देता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन बी 247। क्या होगा, 247। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, वर्ष के किस दिन को अपसौर की स्थिति होती है। वर्ष के किस दिन अपसौर की स्थिति होती है। 4 जुलाई। कब होती है, 4 जुलाई। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 जुलाई। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश मकर रेखा को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश मकर रेखा को दर्शाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। क्या होगा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। क्या होगा, असम। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, असम। अगला प्रश्न देखते हैं, कैंपोस क्या है। कैंपोस उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। तो यह ब्राजील में पाया जाता है। कहाँ पर, ब्राजील। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्राजील। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, भारत के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत भाग पर जलोढ़ मृदा है। कितने प्रतिशत भाग पर जलोढ़ मृदा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 40%। क्या होगा, 40%। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, मृदा संरक्षण की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें पुराल आदि से जमीन ढकी जाती है। मृदा संरक्षण की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें पुराल आदि से जमीन को ढका जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मल्चिंग। क्या बोला जाता है, मल्चिंग। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मल्चिंग। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, ओंग और टेल क्या है। ओंग और टेल किस नदी की सहायक नदियां हैं। ओंग और टेल किस नदी की सहायक नदियां हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा महानदी। क्या होगा, महानदी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महानदी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तापी नदी के बेसिन के अंतर्गत नहीं आता।
तापी नदी के बेसिन के अंतर्गत नहीं आता? राजस्थान। क्या है? राजस्थान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। भारत में करेंसी नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? भारत में करेंसी नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? आरबीआई। क्या हो जाएगा? आरबीआई। इसका राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा आरबीआई। अगला प्रश्न देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। भूकंपों को पहचानने और रिकॉर्ड करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? भूकंपों को पहचानने और रिकॉर्ड करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ। क्या है? सिस्मोग्राफ, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा सिस्मोग्राफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है प्रकाश के अलग अलग रंगों में होने वाले बंटवारे को क्या कहते हैं? प्रकाश के अलग अलग रंगों में होने वाले बंटवारे को क्या कहा जाता है? वर्ण विक्षेपण। क्या बोला जाता है? वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा वर्ण विक्षेपण। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है मकड़ियाँ किस प्रजाति की होती हैं? मकड़ियाँ किस प्रजाति की होती हैं? आर्थ्रोपोडा। राइट आंसर होगा आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 है कालबेलिया नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? कालबेलिया नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्या होगा? राजस्थान, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, राजस्थान से संबंधित है कालबेलिया नृत्य शैली। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो यह थे आचार्य विनोबा भावे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है द इमोर्टल ऑफ मेहुला। क्या है? द इमोर्टल ऑफ मेलुआ पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? अमीश त्रिपाठी। किसके द्वारा लिखा गया है? अमीश त्रिपाठी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमीश त्रिपाठी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है पुंग चोलम। क्या है? पुंग चोलम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इसका प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी 19 प्रश्नों का आंसर आपको हम बताए हैं और एक प्रश्न का जवाब आपको कमेंट में छाप देना है। क्या है? पुंग चोलम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्या है? मणिपुर, बी असम, सी सिक्किम और डी नागालैंड। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है कमेंट में छाप दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।